दोस्तों आज और करते हैं फिर पीजीटी प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equal to e की पावर x minus y plus x square e की पावर minus y is option A is e की पावर y is equal to e की पावर x plus 1 by 3 x cube plus c. Option B is e की पावर y is equal to e की पावर minus x plus 1 by 3 x cube plus c. Option C is e की पावर y is equal to e की पावर x minus 1 by 3 x cube plus c. Option D is e की पावर y is equal to e की पावर x plus 1 by 2 x square plus c. ये पीजीटी में 2009 में आया है। ये बहुत जल्दी हो जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है तो बहुत समय की बचत हो जाती है। गिवन इक्वेशन है dy upon dx is equal to e की पावर x minus y plus x square e की पावर minus y। सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर टाइम फैक्टर है। अगर टाइम का मैनेजमेंट आपका सही है तो फिर सारे क्वेश्चंस आप पढ़ भी लेंगे और कर भी लेंगे। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन पे आपने जरा सा भी ज्यादा टाइम लगा दिया या फिर वो आपसे नहीं हुआ या गलत हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन अटक सकता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको कर पाएंगे। अब देखें इसको dy अपॉन dx इसको लिख सकते हैं। देखो e की पावर माइनस वाई e की पावर माइनस वाई दोनों में है। e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। dy upon dx is equal to e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया तो वो हो गया नीचे e की पावर y। ये सेपरेट किए जा सकते हैं y का फंक्शन dy के साथ और x का फंक्शन dx के साथ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है जिसको हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। ये भी एक मेथड होता है, मेथड ऑफ separation of variables. So e की पावर y dy is equal to e की पावर x plus x square dx ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर दें e की पावर y dy is equal to e की पावर x plus x square dx। e की पावर y का e की पावर y with respect to y e की पावर x dx का हो गया e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the differential equation x dy upon dx plus my is equal to e to the power minus x if the integrating factor is 1 upon x square। integrating factor दे रखा है तो सिंपल सा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की। then the value of this m is option A is 2, option B is minus 2, option C is 1, option D is minus 1। तो गिवन ये पीजीटी में 2013 में आया है। तो गिवन इक्वेशन क्या है x dy upon dx प्लस my is equal to e to the power minus x। x को से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को क्योंकि dy upon dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में इसका कोफिशिएंट 1 होता है। इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है dy upon dx plus py is equal to q where p and q both are the function of functions of x और constant। तो या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे।
तो dy upon dx is equal plus m upon x by is equal to e की पावर माइनस x अपॉन x। अब आप देखें ये यही फॉर्म है dy upon dx plus p by is equal to q, where p is the function of x and q is also the function of x। तो यहां से p कितना आया m upon x और q कितना आया e की पावर माइनस x अपॉन x। अब हमें मालूम है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू होता है e टू द पावर p dx। ये हो गया e की पावर p m अपॉन x dx, या e की पावर m 1 अपॉन x dx, या e की पावर m log x, या e की पावर log x की पावर m, या फिर x की पावर m। ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के। और गिवन क्या है, इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन x स्क्वायर, सो गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x स्क्वायर, सो ये दोनों इक्वल होंगे। तो x की पावर m is equal to 1 upon x square, x की पावर m is equal to x की पावर minus 2, so the value of m is equal to minus 2। Option B is the correct answer। Now the next question is the solution of the differential equation d square minus 5d plus 6y is equal to 4 e to the power x plus 5 is, option A is y is equal to c1 e की power 3x plus c2 e की power 2x plus 2 e की power x plus 5 upon 6। option B is y is equal to c1 e की power 3x plus c2 x plus c3। option C is y is equal to c1 e की power 4x plus c2x plus c3। and option D is y is equal to c1 e की power 3x plus 4c2x plus 4c3। देखें इसको कैसे कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके दो ही ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो ही रूट्स आएंगे। जब दो रूट आएंगे तो फिर C1 और C2 दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़ेंगे। तो C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें देख के ही पता चल गया कि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शन इसके सही नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये तो है जब बिल्कुल समय ना हो और ट्रिक आपको पता हो। अब इसको कैसे ए सही होगा ये मैं करके दिखा देता हूं। So given differential equation is d square minus 5d plus 6 y is equal to 4 e की पावर x plus 5। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square minus 5d plus 6 is equal to 0। इसको फैक्टराइज कर दें। 6 के 6 1 6 के ऐसे फैक्टर करें कि जिनको जोड़ने पर तो आए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आए 6। तो d स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 d, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा और जोड़ दें तो 5 आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। d माइनस 3 माइनस 2 d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। d माइनस 3 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 3, 2। ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर
2x, दोनों ही डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां कर देते हैं, पी इज इक्वल टू हो गया 1/f(d) d² - 5d + 6 4e⁻x + 5 लिखा है, इसको लिख सकते हैं d - 3 d - 2, या ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। d² - 5d + 6, ये हो गया 4e⁻x + 1/d² - 5d + 6, इसको लिख सकते हैं 5e⁻0x। e⁻0x का मतलब हो गया 1। ये मैंने इसलिए किया कि e⁻ax का हमें पता होता है क्या होता है, 1/fd e⁻ax इज इक्वल टू होता है 1/fa e⁻ax। तो d की जगह a लिख देते हैं, तो ये हो गया 4 यहाँ पे a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 5 + 6 e⁻x प्लस 1 यहाँ a कितना है 0, 0 - 0 + 6 5 e⁻0x। ये हो गया 7 - 5 2, सॉरी 7 - 5 2, हाँ, तो 4/2 2 हो गया e⁻x प्लस 1/6 मतलब 5/6। So the solution of y is equal to CF plus PI। तो y is equal to CF कितना है, C1 e⁻3x plus C2 e⁻2x plus 2 e⁻x plus 5/6। C1 e⁻3x plus C2 e⁻2x plus 2 e⁻x plus 5/6। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये सब करने से आप बच सकते हैं। आपको पहले से ही मैंने बता दिया था, पहले ही पता चल गया कि जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, तो जब 2 रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो जब 2 होंगे तो यहाँ C3 का कोई मतलब नहीं है, और इन तीनों ऑप्शंस में C3 जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो फिर इसको करते नहीं है, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि उनको ऑप्शन देखने से ही पता चल जाता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन लिखता हूँ कि ऑप्शन देखने से ही पता चल जाता है कि ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। किसी भी क्वेश्चन को आने का सबसे बढ़िया तरीका, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि हमें ये बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ del m upon del y and del n upon del x from the differential equation x² - 2xy plus 3y² dx plus 4y³ plus 6xy minus x³ dy is equal to 0 is option A is -2x plus 6y and 6y minus 2x. Option B is 8y plus 7 and 9x plus 8. Option C is -2x plus 7y and 9x plus 8. And option D is none of these. ये PGT में 2000 में आया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रखी है। ऐसी भी एक फॉर्म होती है, उसमें वो होती है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, जिसको आगे चल के हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। वेयर m and n are the functions of
x and y बोथ। m भी x और y का फंक्शन है, n भी x और y का फंक्शन है, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा है डेल। अगर सिर्फ x का फंक्शन होता तो t लगा होता, सिर्फ y का फंक्शन होता तब भी t लगा होता। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो कंपेयर करा दें, m इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर m dx। जो dx के मल्टीप्लिकेशन में है वो m है, और n इज इक्वल टू हो गया 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस x क्यूब। जो dy के मल्टीप्लिकेशन में है वो n हो गया। अब सिंपल है, डेल m अपॉन डेल y निकालें, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। डेल m अपॉन डेल y ये 0 हो गया, माइनस ये हो गया 2x प्लस 6y, मतलब 6y माइनस 2x। और डेल n अपॉन डेल x निकालें, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो ये हो गया 0 प्लस 6y माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 6y माइनस 3x स्क्वायर। चेक कर लें, सिक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर नहीं है, ये हो गया 6y माइनस 2x। 6y माइनस 2x आ तो रहा है इसमें, और 6y माइनस 3x स्क्वायर इनमें से किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द पोलर सबटेंजेंट is constant. So the equation of the curve is, option A is r a plus theta is equal to 0, option B r theta plus c is equal to 0, option C r square plus a theta is equal to 0, option D r theta plus c plus a is equal to 0। equation of the curve पूछा है for which the polar subtangent is constant। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलर सबटेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। जब हमें यही पता नहीं होगी तो फिर आगे का करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हम ध्यान रखेंगे। सो इट इज गिवन दैट पोलर सबटेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोलर सबटेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर ये पोलर सबटेंजेंट की इक्वेशन होती है। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, कांस्टेंट को ए मान लें, डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जब हमें ये पता होगा तो फिर इसे करने में कुछ भी नहीं है। डी थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर डी आर। सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, डी थीटा ए 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू a r की पावर माइनस 1, सॉरी r की पावर माइनस 2 है, प्लस 1 r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, ये हो गया r थीटा प्लस c इज इक्वल टू माइनस a, या r थीटा प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है मुश्किल से, अगर हमें ये पता हो। और ये कहां से पता होगा? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये कहीं से याद करने से याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमें ये पता होगा, जब हमें ये पता होगा तो फिर
ये निकालने में, ऑप्शन डी, ये निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज solution of the differential equation dy upon dx minus y upon x is equal to 2x square plus 3x plus 4 is, option A is y is equal to x cube plus 3x square plus 4x log x plus cx, option B is y is equal to x cube plus 3x square minus 4x log x plus c, option C is y is equal to x cube plus 3x square plus 4 log x plus c, and option D is none of these। चलिए करते हैं इसको। ये पीजीटी में 2002 में आया है। dy अपॉन dx गिवन है माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखने से पता चल रहा है कि ये फॉर्म जो है वो ये है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p is the function of x and q is also the function of x. So this form of the equation is linear differential equation of first order। दोनों को कंपेयर करते हैं। p is equal to -1 upon x and q is equal to 2x square plus 3x plus 4। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। if is equal to होता है e की पावर p dx, ये हो गया e की पावर -1 अपॉन x dx, ये हो गया e की पावर माइनस log x, ये हो गया e की पावर log 1 अपॉन x, और दिस इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन द सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू q into integrating factor dx plus c। So integrating factor हो गया 1 upon x into y is equal to q कितना है 2x square plus 3x plus 4 into 1 upon x plus c dx। ये हो गया y upon x और ये हो गया 2, x को अंदर ले जाएं, x dx प्लस 3 dx प्लस 4 अपॉन x dx प्लस c। ठीक है, ये हो गया y अपॉन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 log x प्लस c। तो y इज इक्वल टू हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x log x प्लस cx, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x log x प्लस cx। So option A is the correct answer।